नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से नए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जो भी साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, DSSB, ESIC, एम्स, नॉरसेट, नर्सिंग ऑफिसर, रेलवे, BHU, ESI, दिल्ली, RML, RRB में जो भी नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए इनके उनमें से जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके। ये इस वीडियो में अपन परीक्षा में आने वाले जो इम्पोर्टेंट MCQ है उनको क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो लक्षणों की तीव्र शुरुआत द्वारा अभिलक्षित है और एक छोटी अवधि के लिए रहता है उसे क्या कहा जाता है। द इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज। किस नाम से जाना जाता है उसको? गंभीर, एक्यूट इलनेस यानी गंभीर रोग के नाम से। उसको भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द नर्स इज लिसनिंग टू द क्लाइंट। यानी कि कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि नर्स मरीज की बात सुन रही है। नॉडिंग एंड मेकिंग आई कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिर तो ये आंखों से संपर्क करना, उसके द्वारा पता लगता है कि नर्स मरीज की बात सुन रही है। का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 160/100 देन हिज पल्स प्रेशर, यानी यदि किसी मरीज का रक्तचाप 160 से 100 है तो इसका नाड़ी दबाव कितना होगा? 60। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज टू प्लेटलेट्स लिम्फ नोड्स, यानी कि लिम्फ नोड्स टटोलने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मूव द पैड्स ऑफ 2 फिंगर्स इन एक सर्कुलर मोशन, यानी कि गोलाकार गति में 2 उंगलियों के पेड़ को घुमाकर। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड कंसंट्रेशन पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड इन ओरल केयर, यानी मुंह की देखभाल में उपयोग किए गए पोटेशियम परमैंगनेट की अनुशंसित सांद्रता क्या है? तो कितनी है? 1:5000। इसका सी आंसर सही होगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर ए नोज ब्लीड, यानी कि नाक से खून बहने का प्राथमिक उपचार क्या है। जब नाक से नक्सीर आती है तो उसका प्राथमिक उपचार किस प्रकार किया जाता है? मेक द क्लाइंट लेन फॉरवर्ड एंड ब्रेथ थ्रू द माउथ, यानी कि मरीज को आगे की ओर झुकाएं और मुँह से सांस लेने को कहें। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tablespoons are equivalent to how many millimeters ml, यानी कि 2 बड़े चम्मच कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं? तो वो तो 30 ml के बराबर। तब भी आंसर सही है। जेल ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन, यानी जेल ट्रैक इंट्रामस्कुलर तकनीक का उपयोग किस तरह की दवा को देने में किया जाता है। कैसी दवा में? डार्क कलर्ड मेडिकेशन, यानी कि गहरे रंग की दवा से इलाज के लिए। इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए वुमन वेट इज 55 kg एंड हाइट इज 1.65 मीटर देन व्हाट इज हर बॉडी मास इंडेक्स, यानी BMI कितना होगा। यदि किसी महिला का वजन 55 किलो और ऊंचाई 1.65 मीटर है तो उसका बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा? कितना होगा? 20। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए वाटर सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? फोलेट। इसका सी आंसर सही होगा। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन A, D, E और K, ये पानी में घुलनशील है। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम एंड इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइटरी फाइबर, यानी कि कौन सा पॉलीसेकेराइड एंजाइम मानव एंजाइमों द्वारा पचता नहीं है और वह आहार में फाइबर का एक प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज, जो कि पचता नहीं है। का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन DNA, यानी DNA में मौजूद पिरिमिडिन आधार क्या है? थायमिन। इसका भी आंसर सही होगा। DNA में पाए जाने वाले पिरिमिडिन साइटोसिन और थायमिन T है। इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the term psychoanalysis to describe the theory of mind and system of therapy, किसने मन के सिद्धांत और चिकित्सा की प्रणाली का वर्णन करने के लिए मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग किया? किसने किया था?
सिगमंड फ्रॉयड कौन थे, जो कि ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक। इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द सुपरमेटाजोन विद द नेचर ओवन इज कॉल्ड, यानी कि शुक्राणु के संलयन के साथ परिपक्व डिंबकीय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मुकोस लाइनिंग ऑफ द यूटेरिन कैविटी, कौन सा गर्भावस्था गुहा की श्लेष्मा स्तर है? कौन सा है? एंडोमेट्रियम। इसका बी आंसर सही है। बाई विच वीक इज द हाइट ऑफ ए प्रेग्नेंट यूटेरस एट द लेवल ऑफ द यूमेबिलिसस, किस सप्ताह तक गर्भनाल की ऊंचाई के स्तर पर एक गर्भवती गर्भाशय होती है? कौन कितने वीक में? 24th वीक में। इसका सी आंसर सही है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लोचिया सेरोसा, लोचिया सेरोसा की अवधि कितनी है? 5 से 9 दिन की। इसका बी आंसर सही है। लोचिया सेरोसा 5 से 9 दिनों के लिए पीले, गुलाबी या हल्के भूरे रंग का होता है। इसमें ल्यूकोसाइट्स, घाव का रिसाव, गर्भाशय ग्रीवाशय बलगम होता है। लोचिया अल्बा 10 से 14 दिनों के लिए हल्के सफ़ेद रंग का होता है। इसमें पर्णपाती कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट्स, बलगम, दानेदार उपकला कोशिकाएं और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। यानी कि लोचिया सेरोसा तो 5 से 9 दिन का होता है और लोचिया अल्बा 10 से 14 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी, यानी कि पोस्ट परिपक्व गर्भावस्था क्या होती है? प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यूस बियॉन्ड 42 कंप्लीटेड वीक्स, यानी कि जो गर्भावस्था जो 42 पूर्ण सप्ताह तक जारी रहती है। इसका डी आंसर सही होगा। वेयर इज द कॉर्ड अटैच्ड इन ए बेटलडोर प्लेसेंटा, एक बेटलडोर प्लेसेंटा में कॉर्ड कहाँ से जुड़ी होती है? कहाँ से? अपर मार्जिन से, टू द प्लेसेंटल मार्जिन। इसका ए आंसर सही होगा। बेटलडोर प्लेसेंटा गर्भनाल के मार्जिन से जुड़ी कॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, किस साल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी? कब की गई थी? 1959 में। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 78 सदस्य राज्यों द्वारा संकल्प 1386 14 में बाल अधिकारों की घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन प्रेजेंट्स एज एन इंक्रीज्ड राउंडनेस ऑफ द थोरेसिक कर्व, रीढ़ की हड्डी कौन सी विकृति वक्षीय वक्र की बढ़ी हुई गोलाई के रूप में प्रस्तुत रहती है? कौन सी रहती है? किफोसिस, कुब्जता वक्षीय गुहा का एक असामान्य वक्रता या गोलाई है तो रीढ़ की हड्डी उल्टी सी आकार की होती है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पोटेशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन एन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, एक मौखिक निर्जलीकरण घोल में कितना पोटेशियम क्लोराइड मौजूद होता है? कितना होता है? 1.5 ग्राम। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 3.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम और ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट 22 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिलीजेज कैटेकोलामाइन इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी तनाव होने पर शरीर का कौन सा हिस्सा कैटेकोलामाइन का स्राव करता है? कौन सा करता है? एड्रिनल मेडुला, अधिवृक्क मेडुला। का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ क्लॉट एंड इन्फ्लेमेशन इन ए वेन आर फ्रैक्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, एक नस में थक्के और सूजन की उपस्थिति किस विकल्प की विशेषताएं हैं? किसकी है? थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल PaCO2 रेंज ऑफ एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल, धमनी रक्त के नमूने की सामान्य PaCO2 रेंज क्या कितनी है? 35 से 45 mmHg। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्लर नोड्स आर ए फीचर ऑफ, ओस्लर नोड्स किसकी विशेषता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, यानी संक्रामक अंतर्हृदय का। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लासिक मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस रोग की उत्कृष्ट अभिव्यक्तियों को पहचानिए। कौन सी है? ट्रेमोर, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकिनेसिया, यानी कंपन, कठोरता और ब्रेडिकिनेसिया। का बी आंसर सही होगा। पार्किंसंस रोग प्रभावित डोपामिनर्जिक तंत्रिका के साथ एक न्यूरोडिजेनरेटिव रोग है
पार्किंसंस रोग की नैदानिक अभिव्यक्तियाँ कौन कौन सी है? हाथ, भुजा और पैर में कंपन यानी ट्रेमर, पाद और धड़ में कठोरता, धीमी गतिविधि और विकृत संतुलन और समन्वय। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वाज द चाइल्ड लेबर एक्ट पास्ड, यानी कि बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। इसका ये आंसर सही होगा। बाल और किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 एक कानून है जिसके तहत भारत की संसद और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर 1986 को अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने कंपनी में काम पर नहीं रखा जा सकता, वो जो कि कानून अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी इज आल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, इस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में जाना जाता है? किसको? बोरे कमेटी। इसका डी आंसर सही होगा। इस समिति की स्थापना 1943 में सर जोसेफ बोरे ने अपने अध्यक्ष के रूप में की थी। इसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बी स्टार्टेड, एक मासिक धर्म चक्र के किस दिन पर मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां शुरू की जानी चाहिए? कौन से 5वें दिन को? इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज, यानी कि कौन सा वायुजनित रोग है? कौन सा है? डिप्थीरिया। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर बोटुलिज्म, बोटुलिज्म के लिए संक्रमण का सबसे आम स्रोत कौन सा है? कैंट वेजिटेबल यानी डिब्बे में बंद सब्जियां। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी सूप डायरिया इज फीचर ऑफ, यानी मटर सूप दस्त किसकी विशेषता है? टाइफाइड की या तीगल ग्रंथिता। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ ब्लड लिथियम लेवल, रक्त लिथियम स्तर की चिकित्सीय सीमा कितनी है? 0.8 MEq पर लीटर टू 1.2 MEq पर लीटर। इसका सी आंसर सही होगा। व्हाट इज द निमोनिक यूज्ड फॉर फर्स्ट एड ऑफ स्प्लेन्स, मोच की प्राथमिक चिकित्सा के लिए कौन सी निमोनिक का प्रयोग किया जाता है? कौन सी? राइस, RICE। का डी आंसर सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PRN इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, दवा प्रशासन में PRN का अर्थ क्या है? व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब आवश्यक हो। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, अमीनो एसिड की पहचान करो। कौन सा अमीनो एसिड? वेलाइन। इसका डी आंसर सही होगा। बिटोट स्पॉट इज ए डिफिशियंसी ऑफ, बिटोट स्पॉट किसकी कमी है? विटामिन ए की। बी आंसर सही है। आइडेंटिफाई एन एंजाइम दैट इज यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, कौन सा एंजाइम है जो चर्बी के पाचन के लिए उपयोगी है? कौन सा? लिपेज। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटिन द सिंपल प्रोटीन इज प्रेजेंटेड इन, यानी केराटिन सरल प्रोटीन किस में मौजूद होता है? नेल्स में, नाखून के अंदर मौजूद रहता है। तो इसका डी आंसर सही हुआ। केराटिन एक प्राकृतिक प्रोटीन है जो मानव शरीर की उपकला कोशिकाओं में पाया जाता है। वे त्वचा की भीतरी और बाहरी परतों में पंक्तिबद्ध होते हैं। ये नाखून, बाल और त्वचा के ऊतकों को बनाने में मदद करता है। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द यूटेरिन ट्यूब डज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑक्यूर, गर्भाशय ट्यूब के किस भाग में निषेचन क्रिया होती है? कुछ में होती है? एम्पुला। इसका सी आंसर सही होगा। विच स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विथ एक्सप्लोजन ऑफ द फ्यूटस फ्रॉम बर्थ कैनाल, यानी कि प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है और जन्म नलिका के भ्रूण के निष्कासन के साथ समाप्त होता है? कौन सा होता है? सेकंड स्टेज में। इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज ऑफ इजेक्शन ऑफ माइल्ड इज कॉल्ड, दूध के निष्कासन के चरण को क्या कहा जाता है? ग्लैक्टोकिनेसिस। इसका सी आंसर सही होगा। द सर्व टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज़ डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ इज कॉल्ड, गर्भावस्था के दौरान उल्टी का गंभीर प्रकार जो माँ के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है, क्या कहा जाता है उसे? हाइपरमेसिस ग्रेविडियरम। इसका बी आंसर सही है। हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम प्लेसेंटा टू द बेबी आफ्टर डिलीवरी व्हेन द कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड टिल द कैसेशन ऑफ कॉर्ड पल्सेशन, प्रसव के बाद नाल से बच्चे को रक्त की कितनी मात्रा स्थानांतरित होती है जब कॉर्ड के स्पंदन की समाप्ति तक कॉर्ड क्लैंपिंग में देरी होती है? तो कितनी? 80 से 100 ml। साथियों, ये SIC DSSP रेलवे जो नर्सिंग एग्जामों में आने वाले जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो
वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।